मुझे अक्सर लोग बोलते हैं कि क्यों तुम इतना चपड़-चपड़ बोलती हो? तुम चुप क्यों नहीं रह सकती हो? तुम्हें अपनी फ़िल्मों में काम करने में तुम क्यों संतुष्ट नहीं हो? तुम्हें क्या ज़रूरत है कि हर मुद्दे पे, हर ऐसे सामाजिक मुद्दे पे, पॉलिटिकल मुद्दे पे, न्याय के मुद्दे पे तुम अपना मुँह उठा के बात करती हो? और मेरा जवाब हमेशा यही होता है क्योंकि मैं इसलिए आज आज़ाद घूम रही हूँ, यहाँ पे स्वतंत्र हूँ, अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, अपनी बच्ची की बर्थडे पार्टी मना रही हूँ और बढ़िया शादी करी, मैंने ढोल बजवाए, क्योंकि इत्तेफ़ाकन मुझे एक प्रिविलेज मिल गया मेरी आइडेंटिटी का। और वो जो मेरा प्रिविलेज है, वो अब मेरी ज़िम्मेदारी है कि जिन लोगों को इत्तेफ़ाकन जिनके नाम मुझसे अलग हैं या जो मुसलमान नाम है या जो दलित नाम है या जो माइनॉरिटी के नाम है उनके ऊपर अगर जुल्म हो तो मुझे जो चीज़ जो मेरी रक्षा कर रही है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस प्रिविलेज का के दम पर अपनी आवाज़ उनके लिए उठाऊं। मैंने कहीं पढ़ा था कुछ महीने पहले और दोनों ने भी मुझे बताया था कि उमर की एक डेट आने वाली थी बेल की और उसके पहले ही जो न्यायाधीश थे जिन्होंने सुनना था वो केस, उन्होंने अपने आप को रेक्यूज कर लिया। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि रेक्यूज क्या होता है। मैंने ये वर्ड पहले सुना नहीं था तो मैंने उसको गूगल किया और तो उन्होंने ऐसे अपने आप को निकाल लिया उसमें से कि नहीं, मैं नहीं समझता कि मैं काबिल हूं कि मैं ये केस सुन सकूं। क्यों काबिल नहीं हुआ? बड़ी पढ़ाई लिखाई करी होगी आपने जज बनने के लिए, कई सालों से आप आई एम अज्यूमिंग टैक्स के पैसों की तनख्वाह आ रही होगी आपको, हमारे ही टैक्स के पैसों से जो घर बनते हैं सरकारी उनमें आप रह रहे होगे, हमारे ही टैक्स के पैसों से जो पर्क्स आपको मिले हैं और उन पे आपकी जिंदगी कंफर्टेबल है, तो आपको क्यों ये हक है अपने आप को रिफ्यूज करने का अपनी जिम्मेदारियों से? क्या ये हिंदुस्तान के नागरिकों के साथ गद्दारी नहीं है? हो सकता है आपको लगे कि मैं बहुत भारी भरकम शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिन लोगों को के हाथ में सत्ता दी गई है हमारे इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के थ्रू, जिन्हें तो आपको नहीं लगता कि उस सत्ता की जिम्मेदारी आप पर बनती है? आपको नहीं लगता कि जो प्रिविलेजेस आपको मिले हैं अपनी पोजीशन की वजह से कम बेसिकली आपको सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि आप अपना काम करें, आप केस पढ़ें, आप अपनी बुक्स देखें, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन देखें, आप जो भी आईपीसी देखें और आप उसके ऊपर डिसाइड करें। इसका आपको वक्त नहीं मिल रहा है। कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि मुझे 20 मिनट दे दीजिए, आपको 20 मिनट नहीं मिल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री के साथ आपको गणेश पूजा करने का बहुत वक्त मिल गया था, पर अपना काम करने के लिए 20 मिनट नहीं मिलते हमारे न्यायाधीशों को। एक जस्टिस थे, शायद उनका नाम बोपन्ना जी था, उन्होंने कहा मुझे 2 मिनट लगेंगे उमर का केस में वर्डिक्ट सुनाने में। बड़ी अच्छी बात है, बड़ा आपने सीना ठोक के दावा कर दिया, तो 2 मिनट नहीं मिले आपको? मैं इसलिए ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि अक्सर हम बड़ी आसानी से नेताओं को गालियाँ देते हैं, बड़ी आसानी से पुलिस को गाली देते हैं, हम बड़ी आसानी से एक दूसरे को गाली देते हैं, लेकिन न्याय व्यवस्था से कोई भी सवाल उठाने में बहुत डर लगता है क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा।